एग्जिट पोल क्या है और आखिर इसको लेकर के नाराजगी क्यों है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और ये समझिए कि किस तरह से एग्जिट पोल बनाए जाते हैं। आखिर जो एग्जिट पोल बड़े मीडिया संस्थान दिखा रहे हैं उन पर लोगों का विश्वास क्यों खोता जा रहा है। ये वीडियो उन तमाम एग्जिट पोल की पोल खोलेगा जिनके जरिए इस देश का मीडिया कहीं ना कहीं जनता के दिए गए मत को दिग्भ्रमित करने का, उन्हें गुमराह करने का काम करता है। आखिरकार एग्जिट पोल होता क्या है, ये बात भी बड़ी बारीकी से समझिए। अब देखिए कि किसी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 5 लाख है, तो क्या 5 लाख लोगों से बात करके एग्जिट पोल बनाया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मान के चलिए कि एक विधानसभा है सिराथू, चायल या कौशाम्बी, जहां मतदाताओं की संख्या 4 लाख के आसपास है। अब इनमें से महज 4000 लोगों से राय ली जाती है और ये सवाल पूछा जाता है। उन 4000 लोगों की राय के बिना पर तैयार किया जाता है उस सीट का एग्जिट पोल। अब इस एग्जिट पोल में वो 3,96,000 लोग शामिल नहीं हैं जो उसी सीट के मतदाता हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि महज 4000 लोगों की राय से किसी विधानसभा का या इस पूरे प्रदेश का मत कैसे तय कर दिया जाता है? आखिर कैसे तय कर दिया जाता है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? अब दूसरा सवाल, ये एक लंबी रिसर्च है, एक लंबा काम है 4000 लोगों से उनकी राय लेने का। अब इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए कुछ पैसे खर्च होते हैं। जाहिर सी बात है, इस पर जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा रिजल्ट का झुकाव उसकी तरफ ही होगा। अमूमन सत्ताधारी पार्टियां ही इससे सर्वों पर चैनलों को पैसे की फंडिंग करती हैं और अपने झुकाव में परिणाम दिखाने को कहती हैं। यही बड़ी वजह है कि देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थान आज जनता और विपक्ष के सीधे निशाने पर है। अखिलेश यादव ने जब अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार कहा तो उस दिन ही पत्रकारिता पर बड़े मुकम्मल सवाल खड़े हो गए थे। अब सवाल ये है कि तमाम गोदी मीडिया संस्थानों के आंकड़े अगर भारतीय जनता पार्टी को 270 से 280 और 300 सीटें देने का दावा कर रहे हैं और अगर किसी स्थिति में चुनाव के परिणाम इससे एकदम उलट होंगे तो मीडिया कहां अपना मुंह छिपाएगा? क्या किसी शीशे में अपनी शक्ल वो खुद देख पाएगा? वो मीडिया जो जनता के लिए चलना चाहिए था, अब वो सरकार के लिए चल रहा है। एक बड़ी मशहूर किताब मंडी में मीडिया में बात लिखी गई कि मीडिया सरकार का भोपू हो जाता है। अब सरकार के भोपू से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जनता के पक्ष की बात करे। अब एग्जिट पोल तो आप समझ ही गए कि कैसे तैयार किए जाते हैं, एग्जिट पोल में कैसे हेरफेर किया जाता है। लगभग 7 बड़े एग्जिट पोल और 9 बड़े मीडिया संस्थानों में से 8 संस्थान इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बन रही है। अब एक इकलौता संस्थान ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है लेकिन गठजोड़ करके सरकार बना सकती है। 9 के 9 बड़े मीडिया संस्थान ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बन रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा अपना अनुमान क्या है और क्या मेरा एग्जिट पोल कहता है और उसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले 300 सीटों से अधिक सीटें पा चुकी थी उसका विरोध बहुत ज़्यादा है। ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और आपसे बार बार ये गुजारिश भी कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि एग्जिट पोल का खेल क्या होता है। जो विरोध है वो जनता के भीतर है। ये चुनाव सपा बनाम भाजपा शुरुआती दौर में था लेकिन आखिरी के 3 महीने में ये चुनाव जनता बनाम भाजपा हो गया, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना भी पड़ रहा है। अब बारीकी से देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और बीएसपी दोनों की जड़ें हिला दी हैं। वहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूती और दमदारी से अपनी सीटों पर कब्जा करने की स्थिति में है, लेकिन पूर्वांचल में कहीं थोड़ा सा समाजवादी पार्टी कमज़ोर दिखती है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से बढ़त बनाकर रखती है। तो पहले 3 चरण के मतदान में तो समाजवादी पार्टी 21 थी, लेकिन बाद के जो चौथा 5वां चरण रहा वहां भाजपा को बढ़त मिली, लेकिन छठे और 7वें चरण में भाजपा को फिर नीचे जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति का पूर्ण आउटपुट अगर आप देखें तो 245 से 260 के बीच में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं स्कोर करती दिख रही है। तो वहीं बीजेपी भी 140 से 160 के बीच में स्कोर करती दिख रही है। बसपा को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बीएसपी आखिर इस चुनाव से गायब क्यों हो गई। एक मैसेज जो फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी,
ये बात लोगों के जहन में जा बसी। असल में लोग भाजपा को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए मतदान उस पक्ष को दिया गया जो सबसे दमदारी से बीजेपी के खिलाफ खड़ा था। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएसपी 10 से 12 सीट पाएगी, लेकिन चमत्कारी अनुमान मेरा ये है कि किसी स्थिति में ऐसा संभव है कि जो कांग्रेस है वो बीएसपी से ज़्यादा सीटें निकाल सकती है। तो मोटे तौर पर देखें तो 260 सीटें या 250 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, 130 से 140 सीटें भाजपा के पास हैं, 10 सीटें बीएसपी के पास हैं और 20 के आसपास जा सकती है कांग्रेस। ये मेरा एग्जिट पोल है, ये मेरा दावा है, इसकी पड़ताल की गई है, इस पर सोच विचार किया गया है। लेकिन फिलहाल ये बात जान लीजिए कि कोई भी एग्जिट पोल जनता के फैसले से बड़ा नहीं होता है और कोई भी एग्जिट पोल सच्चा और सटीक नहीं होता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना आपको बताऊं। मेरा आपसे कहना है कि खबर कभी भी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि उसे आप देखें और सच मान लें। मेरी भी कही हर बात को सच मत मानिए। खबर सिर्फ एक जानकारी है, वो सही है या गलत है इसका चुनाव जनता समझ बूझ के आधार पर करती है। बड़े मीडिया संस्थानों की लंपटई में बिल्कुल मत आइए, बिके हुए मीडिया की तमाम बातों को बिल्कुल ध्यान से मत देखिए, लेकिन अपनी एक एक मजबूत पकड़ लोकतंत्र और राजनीति पर बनाए रखिए, अन्यथा इस देश के लोकतंत्र को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप बोलतंत्र को देखते रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। कल जब काउंटिंग शुरू होगी हम मौजूद रहेंगे और लाइव अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।